नमस्ते दोस्तों। सीनियर होना या बॉस होना एक अलग चीज़ है और एक लीडर होना, लीडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक सही डायरेक्शन, सही सजेशन, लीडर के बहुत सारे रोल्स होते हैं। और लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो क्रेडिट देना जानता है, अपनी टीम को जो क्रेडिट दे, अपनी टीम से क्रेडिट लेना नहीं, अपनी टीम को क्रेडिट देना जानता हो, वो है लीडर। हम आप सभी अक्सर मंदिर जाते हैं, भगवान के लिए प्रसाद लेके जाते हैं। प्रसाद में मिठाई, स्वीट वगैरह वगैरह कुछ भी लेकर हम चले जाते हैं। तो क्या भगवान सारा प्रसाद, सारे लड्डू ले लेते हैं? नहीं। हम उनके लिए तो पूरा पैकेट लेके जाते हैं, पूरा डिब्बा लेके जाते हैं, लेकिन वो उसमें से थोड़ा ही लेते हैं, बाकी सारा बंटवा देते हैं। आस पास जो भी है उन सब में बंटवा देते हैं। ऐसे ही एक लीडर होता है जो थोड़ा ले और बाकी सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे, जो हमेशा मैं करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिखलाया, मैंने वो कर दिखलाया। जो अपनी टीम का क्रेडिट खुद लेना चाहे वो लीडर नहीं होता है। जो मैं करता है वो लीडर नहीं। और आप सब जानते हो मैं कौन करता है? सबसे ज़्यादा मैं कौन करता है? बकरी। सबसे ज़्यादा मैं बकरी करती है, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा बलि भी बकरी की ही चढ़ाई जाती है। क्योंकि लीडर ये कहेगा कि नहीं मैंने किया, मैंने वो किया, टीम को क्रेडिट देना नहीं चाहेगा, खुद क्रेडिट लेना चाहेगा। टीम बोल देगी ठीक है आप सब कर लेते हो, आपने किया, तो फिर देखिए हमारी ज़रूरत ही क्या है, आप सब कर लीजिए, टीम का आपको ज़रूरत ही नहीं है। और टीम नहीं रहेगी तो लीडर अकेला या जो सीनियर है वो उसको कर पाएगा? नहीं। लीडर की बहुत ही अहम भूमिका होती है अपनी टीम को सही सजेशन, सही डायरेक्शन, प्रॉपर लीड करना। एक लीडरशिप और एक लीडर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमें ये बताया जाता है कि क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, लेकिन इन तीनों चीज़ों में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कहाँ करें। जगह की, लोकेशन की बड़ी इम्पोर्टेंस, बड़ी वैल्यू होती है। हम कर कहाँ रहे हैं, वो चीज़, वो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखती है। आप है कहाँ, आप है कहाँ, वो जगह डिसाइड करेगी आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन। अच्छा, गांव में 100 गज का किसी का भी प्लाट हो, उसकी प्राइस क्या होगी? गांव में है, और वही प्लाट किसी सिटी में हो तो उसकी प्राइस क्या होगी? प्लाट वही है, साइज वही है, लेकिन वो कहाँ है? किसी सिटी में। या फिर वही प्लाट गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई जैसी लोकेशन पे हो तो उसकी प्राइस क्या होगी? तो इम्पोर्टेंट ये है कि है कहाँ, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखती है। ऐसे ही हम देखते हैं अक्सर कि एक जो पानी की बोतल आती है हमको 20 रुपये में हर कहीं मिल जाती है, और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट वगैरह या उस हाई सोसाइटी वगैरह में तो उसकी प्राइस अलग ही हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, 10 गुना प्राइस बढ़ जाती है। चाहे आप हम हर कहीं टपरी वगैरह पे पी लेते हैं तो 5, 10, 15 रुपये में पी लेते हैं, और वही चाहे एयरपोर्ट पे हो तो 100-150 रुपये से कम की नहीं आती। तो आप है कहाँ, वो जगह डिसाइड करती है कि आपकी वैल्यू क्या है। अक्सर हम
कोई बोलता है, कोई बोले कि नल से पानी आ रहा है, तो नल से पानी आ रहा है। नल से पानी नहीं आ रहा है, नल जिस जगह पे है उस जगह में पानी है, इसलिए नल से पानी आ रहा है। वही नल, अगर नल से पानी आ रहा है तो वही नल आप रेगिस्तान में लगा दो, पानी आ जाए। तो पानी नल में नहीं है, वो नल है कहाँ? वो पानी वाली जगह पे है, इसलिए नल से पानी आ रहा है। अगर नल रेगिस्तान में हो तो पानी आएगा? नॉट पॉसिबल। दूसरा, हम जो भी करना चाहते हैं, हमें टैलेंट सब में है, स्किल सब में है, लेकिन क्लियरिटी होना। क्लियरिटी मीन्स हम जो करना चाहते हैं वो क्लियर हो, एकदम साफ हो कि हाँ नहीं, मुझे ये, मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये क्लियर होना। नहीं तो हम कन्फ्यूजन हो, असमंजस में हो, करे ना करे, जाए ना जाए, आगे बढ़े ना बढ़े, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो क्लियरिटी नहीं। तो जब तक हम क्लियरिटी नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्पीडली नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, ड्राइवर सभी है, लेकिन जब कभी आपने देखा होगा कि कोहरा, धुंध वगैरह हो जाता है, सामने कार के, ट्रक के, बस के शीशे के आगे धुंध, फॉग जम जाता है, तो रास्ता क्लियर नहीं होता, रास्ता क्लियर नहीं दिखता। तो जो दूरी हम 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, उस दूरी को कवर करने में हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग जाए। क्यों? क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे हम जो काम करते हैं उसका रहता है, हम कन्फ्यूजन, असमंजस में रहते हैं कि करे ना करे, हमको क्लियरिटी नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। टैलेंट, स्किल्ड एक अलग है, अलग चीज़ है, सब में होता है, लेकिन क्लियरिटी होना वेरी इम्पोर्टेंट। हमें क्लियरिटी होना से क्लियर होगी, नहीं ये डेफिनेटली मुझे करना है तो करना है, या ये नहीं, ये नहीं करना तो नहीं करना। तो ये चीज़ रहती है। और कहाँ कर रहे हैं, कहाँ एफर्ट हम लगा रहे हैं, हमें वो डिसाइड करना रहता है। हम कर तो रहे, लेकिन कर कहाँ रहे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन से पहले जो टीचर्स वगैरह सारे जो पढ़ाते थे, ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो उनकी उस टाइम सैलरी, इनकम वगैरह कितनी थी? लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद वही ऑनलाइन पढ़ाने लगे, तो वही ऑनलाइन आने से जो 10 गुना सैलरी बढ़ गई। कहाँ 10,000, कहाँ लाखों रुपए आज कमा रहे हैं। क्यों? जगह चेंज कर दी। पहले कहाँ थे, अभी कहाँ है, कर कहाँ रहे हैं, है कहाँ। जगह बदलते ही इंसान की वैल्यू, इंसान की इमेज, इंसान की इनकम, सारी चीज़ें चेंजेस आ जाता है। तो ये चीज़ें रहती है, हम कर तो रहे हैं, हम एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन हम वो एफर्ट लगा कहाँ रहे हैं। अच्छा, एक किसी लड़के की अंगूठी खो जाती है और वो अंगूठी ढूंढने लगता है। कोई देखता है, सज्जन आदमी जाता है उसके पास में, बेटा क्या हुआ? वो बोलता मेरी अंगूठी खो गई है। अच्छा ही, तो वो भी उसकी हेल्प करवाने लग जाते। चलो ठीक है बेटा, तेरी अंगूठी खो गई, सोने की अंगूठी है, बहुत महंगी होती है, चलो तुम्हारी हेल्प करवा देते। ढूंढते हैं, 5-10 मिनट तक ढूंढते रहे। तो उसके बाद वो सज्जन उस लड़के से वापस पूछते हैं कि बेटा तुझे कन्फर्म तो है ना कि तुम्हारी अंगूठी यहीं कहीं खोई हुई है? तो वो बोलता है नहीं अंकल, मेरी अंगूठी यहाँ नहीं खोई है, मेरी अंगूठी तो वो वहाँ खोई हुई है। तो वो पूछते हैं जब अंगूठी वहाँ खोई हुई है तो बेटा यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? तो लड़का बोलता है अंकल वहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे उजाला है, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। यानी वही एफर्ट कहाँ लगाना था, एफर्ट लगा कहाँ रहा है, वो क्लियरिटी नहीं है।
मतलब ईजी तरीका कि जब उजाला है तो यहाँ ढूंढ लूँ, वहाँ अंधेरा है तो वहाँ पे नहीं ढूंढना है, लेकिन अंगूठी खोई वहाँ पे। और एफर्ट कहाँ लगाना था, कहाँ लगा रहा है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि हम कर कहाँ रहे हैं, है कहाँ। वो जगह डिसाइड करती है हमारी इमेज, हमारी रेपुटेशन। और अक्सर जैसे कि बच्चे वगैरह पढ़ाई करते हैं, बच्चे या हम आप सभी ने पढ़ाई किया है, तो अक्सर कोई एक मेंटलिटी रहती है कि देखो पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा। क्यों पढ़ने वाला कहीं भी कैसे क्यों पढ़ लेगा? उसको भी कंफर्ट, कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटी चाहिए ना। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा। पढ़ने वाला क्या रोड के किनारे मतलब कि लाइट वगैरह लगी उसके नीचे जाके बैठ के पढ़ लेगा? पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा। लेकिन खाने वालों को डाइनिंग टेबल चाहिए, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो भी डाइनिंग टेबल चाहिए, सोने के लिए हमको बेड या सोफा चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं? खाने वाले कहीं भी खा लेंगे, सोने वाले कहीं भी सो जाएंगे, रोड किनारे सो जाइए। पढ़ने वालों के लिए मेंटलिटी है, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेंगे। क्या दौड़ने वाला कहीं भी दौड़ लेगा? उसके पास शूज़ नहीं होंगे, कंकरीले पथरीले रोड पर भी दौड़ लेगा? तो ये नहीं। एक कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, जगह वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो प्लेसमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम कहाँ करें। और हम सबकी लाइफ में एक गुरु, एक मेंटर का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, हमें टैलेंट है, स्किल्ड है, हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली, अब हमको गुरु की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं, हमें हमेशा गुरु की ज़रूरत रहती ही रहती है। एक मोटिवेशनल की ज़रूरत हमको रहती ही रहती है। जंगल में गाय और एक शेर, गाय के पीछे शेर पड़ जाता है, गाय भागती है, शेर उसके पीछे भागता है, गाय भागती है, शेर उसके पीछे भागता है, गाय के पीछे शेर भागते रहता है, शेर गाय हड़बड़ाहट में भागते हुए दलदल में जा गिरती है, उसके पीछे शेर भाग रहा है, शेर भी दलदल में जाकर गिर जाता है। अब दोनों ही दलदल में फंसे हुए हैं और दोनों के बीच की दूरी 6-7 फीट की दूरी हो। अब दोनों ने सोचा कि ना शेर कुछ कर सकता है, ना गाय कुछ कर सकती, दोनों ही फंसे हुए दलदल में। एफर्ट लगा रहे निकलने के लिए, निकल नहीं पा रहे। तो गाय शेर से पूछती है कि शेर, तेरा कोई गुरु है? तो शेर बोलता है, क्या बात कर रही है, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे गुरु की क्या ज़रूरत, मेरा कोई गुरु नहीं। तो गाय कहती है, तो शेर, फिर तो तू आज गया, आज मरेगा। तो वो क्यों? कि शेर मेरा एक गुरु है, मेरा मालिक है। मैं शाम के लगभग 5 बजे तक घर अपने मालिक के यहाँ चली जाती हूँ। अगर मैं 5 बजे तक नहीं पहुँची तो मेरा जो मालिक है, मेरा जो गुरु है, वो मुझे ढूंढता हुआ जंगल में आएगा और जंगल में आएगा और मुझे ढूंढ ही लेगा कि मेरी गाय 5 बजे तक जो घर आ जाती थी अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई, कहाँ खो गई। तो वो चला आएगा मुझे ढूंढने, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। और जब यहाँ पहुँच जाएगा, मुझे देख लेगा, तो मुझे इस दलदल से निकाल भी लेगा और मुझे इस दलदल से बचा भी लेगा। तो मेरा गुरु है, मुझे बचा लेगा, तेरा गुरु नहीं है। तो हमें हमारी लाइफ में हर एक जगह गुरु की ज़रूरत पड़ती है, सही डायरेक्शन, सही सजेशन के लिए। तो हमारी लाइफ में हमारा गुरु बहुत टाइप से हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गुरु। चेंजेस
हो सकता है कि कोई ये पढ़ाई वगैरह में आपके क्लोज फ्रेंड में, रिलेटिव में कोई एक अच्छी पोजीशन पे हो, पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे अफसर बन चुके हो, तो हम सभी ये सोचते हैं कि नहीं, इन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की। तो उनसे आइडिया लेना, उनसे गाइडेंस लेना। तो हमें भी हमारी लाइफ करियर में कुछ करना है तो हम उनसे आइडियाज सजेशंस वगैरह लेते हैं कि कौन सा कोर्स करे, कौन सा नहीं करे, कौन से कॉलेज में पढ़े। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे कोई हॉस्पिटल में हो तो हम उनसे आइडिया लेते हैं कि नहीं, हमें ये प्रॉब्लम से है, कहाँ ट्रीटमेंट करवाना है, कहाँ नहीं करवाना है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम परचेज़ करते हैं तो हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेटिव के ना उनसे पूछते हैं। या और कुछ भी डिसीजन लेना हो लाइफ में तो हम किसी ना किसी जिस पे हम बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या किसी को अपना आइडियल मानते हैं तो उससे पूछते ही पूछते हैं। तो हमारा कोई ना कोई आइडियल, कोई ना कोई गुरु, मेंटोर होना ही चाहिए। और एक जो लीडर का बता रहा था, लीडर को अगर रिजल्ट चाहिए, जैसे कि हमको फल चाहिए, तो हम क्या, हमें फल चाहिए तो हम फलों को पानी देंगे? नहीं, हम फलों को पानी देंगे, हमको फल एक बार मिल जाएगा। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, यानी फल चाहिए, तो फलों को नहीं, पेड़ों की जड़ों को, पेड़ों को पानी देना होगा। हम पेड़ों की केयर करेंगे तो पेड़ हमें कंटिन्यू हो सकता है फल दे, एवरी सीजन में फल दे। तो ऐसे हमारी टीम होती है, हमें टीम से अचीवमेंट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उस रिजल्ट पे बात नहीं करना है। उनसे हमको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट हमको एक बार दे देंगे, लेकिन हम उनकी केयर करेंगे तो वही टीम हमको बार बार रिजल्ट देगी। एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि एक बच्चे को लड्डू बहुत पसंद है। लड्डू पसंद है तो उसकी मम्मी को पता है कि बच्चे को लड्डू पसंद है, तो वीक में एक बार उसकी मम्मी उसके लिए लड्डू बना देती है। अगर वो बच्चे को लड्डू पसंद है, बच्चा लड्डू से प्यार करता है कि नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, लड्डू पसंद है, अगर वो वही चीज़ अगर अपनी माँ को प्यार करे, फिर तो माँ हर दिन लड्डू दे सकती है, हर दिन बना सकती है। ऐसी ही चीज़ लड्डू में से रिजल्ट, हमें रिजल्ट अच्छा लगता है कि अचीवमेंट अच्छा लगता है, रिजल्ट अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट से प्यार कर रहे हो तो अपनी टीम से आप प्यार करेंगे, टीम की केयर करेंगे, तो वही टीम आपको डेली रिजल्ट देती रहे, डेली अच्छा रिजल्ट दे, अच्छा अचीवमेंट दे। और आप रिजल्ट की बात करेंगे, हो सकता है किसी ना किसी दिन दे दें। तो ये चीज़ है, अच्छा लीडर वही है जो टीम की केयर करे, टीम का ध्यान रखे। और हम कभी बोलते ना कि हम डिपेंडेंट है, ये नहीं कि नहीं मैं ये सब कुछ कर लूँगा, मैं नहीं, हमें डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। हमें कुछ अच्छा करना हो तो टीम के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि विनाश करने के लिए या किसी का सर फोड़ने के लिए एक इंसान या एक ईंट ही काफ़ी है। विनाश करने के लिए एक इंसान ही काफ़ी है और किसी का सर फोड़ने के लिए एक ईंट ही काफ़ी है। लेकिन निर्माण करना हो, सृजन करना हो तो टीम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना एक व्यक्ति किसी को दुनिया में नहीं ला सकता। वहाँ उसको फैमिली, उसकी टीम की ज़रूरत होती है। यानी कुछ अच्छा करना हो तो टीम की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। बिना टीम के आप कुछ अच्छा, कुछ अचीवमेंट नहीं कर सकते। एक अकेला बंदा, अकेला इंसान विनाश कर सकता है, लेकिन अकेला है इंसान
किसी का सर्जन, किसी का निर्माण नहीं कर सकता। और एक ईंट जो एक सिंगल ईंट किसी का सर फोड़ने के काम आ रही है या एक सिंगल ईंट रोड पे पड़ी हुई है तो कोई भी बस ट्रक वाला उसको कुचल के चूर के निकल जाएगा। और अगर वहीं रोड किनारे ईंटों बहुत सारी ईंटें हो तो क्या उसको ऊपर जाएगा? उससे बच के निकलेगा। ये टीम की स्ट्रेंथ, टीम की ताकत होती है, क्योंकि वहाँ पे वो एकजुट है, पूरा ढेर एकजुट है वहाँ पे, तो उनसे वो टीम है और उनसे कोई नहीं टकराएगा, एकजुट है। ऐसे ही एकजुट होके वो ईंटें जब मंदिर बनती है, गुरुद्वारा बनती है, स्कूल बनती है, हॉस्पिटल बनती है, तो उनकी एकजुटता बहुत कुछ, कोई भी फिर उनका जाता है हॉस्पिटल, इलाज बहुत सारे इलाज होता है और स्कूलों में शिक्षा मिलती है, मंदिरों में हम जाते हैं, वहीं वहाँ पे नतमस्तक होते हैं। वो कई ईंट एक टीम की तरह है, एकजुट हुए, मंदिर बन गए, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए। ये टीम की वैल्यू होती है। और हाँ, कंपनी ओनली लोगों से नहीं चलती, लोगों से चलती है, यानी टीम से चलती है। थैंक यू।